हाय गाइज, कैसे आप लोग। आशा है बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल बेस्ट वे ऑफ स्टॉक मार्केट में। तो ये जो स्टॉक है इसमें बहुत बड़ा खेला हो गया है। पहले बंगाल में खेला होता था, अब इस स्टॉक में बहुत बड़ा खेला हो गया है। और खेला ये हुआ है कि इसमें प्रोमोटर्स की होल्डिंग 0% थी। अब अचानक पिछले क्वार्टर में प्रोमोटर अपनी होल्डिंग 90% बढ़ा दिए हैं। अब बताइए, ये तो खेला ही न है। और ये जो स्टॉक है कई सारे यानी बहुत सारे निवेशकों को हीरो बना चुका है। ठीक है, अब फिर से ये स्टॉक धमाल मचाने के लिए आ रहा है नीचे और फिर से हीरो बनाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस स्टॉक को कि ये कौन सा स्टॉक है और ये स्टॉक में कौन कौन सा कारोबार होता है। तो ये जो स्टॉक है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का स्टॉक है और ये कंपनी मतलब ये स्टॉक बीएसई और एनएसई में लिस्टेड है। इसका जो मार्केट कैप है छोटा सा है, बहुत छोटा सा। यहाँ पर देख सकते हैं 356 करोड़ का मार्केट कैप है और एक शेयर का मूल्य अभी चल रहा है 178 रुपया, जो अपने 52 वीक के हाई से समझ लीजिए कि आधा है। वहीं इसका जो 52 वीक का लो देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मात्र 3 रुपया 58 पैसा का स्टॉक था और गया था कितना पर 365 रुपया पर। तो काफी हाई लगाया था। ठीक है, इस स्टॉक का जो बुक वैल्यू है 20 रुपया 80 पैसा है। ठीक है, और कंपनी डिविडेंड नहीं देती है। आरओसी और आरओई ये माइनस में देखने को मिल रहा है, लेकिन बहुत सारे इन्वेस्टरों को इसने हीरो बना दिया। उन लोगों के लिए मतलब जो हीरो बन चुके हैं इस स्टॉक से, उनके लिए आरओसी और आरओई मजाक के बराबर है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है इस स्टॉक में, सिर्फ उनके लिए जो इस स्टॉक से लाखों करोड़ों रुपया कमा लिए हैं। ठीक है, और पहली बार अगर इन्वेस्ट करना है तो आरओसी और आरओई तो देखेंगे। ठीक है, तो अब आगे देखिए इस स्टॉक का जो फेस वैल्यू है वो मात्र 10 रुपये का है और यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, इसका चार्ट और फिर से ये नीचे आ रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रोज में बताया जा रहा है कि कंपनी अपने कर्ज में कमी लाई है, मतलब अपने डेप्टर डेब में इंप्रूव की है। ठीक है, जो 347 दिनों का अधिकतम जो कर्ज था उसको घटाकर लगभग 96 दिनों पर ला दी है। और प्रोमोटर यहां पर देख लीजिए अपनी होल्डिंग कितनी बढ़ाए हैं, 90% लास्ट क्वार्टर में। अब आप ये बताइए कि क्या किसी स्टॉक में प्रोमोटर एक ही क्वार्टर में 90% होल्डिंग कैसे बढ़ा दिए। अब आप विचार कीजिए कैसे बढ़ा दिए। इसका मतलब यह है कि इस स्टॉक में बहुत बड़ा खेला हो गया है। ठीक है, लॉलीपॉप दिखाकर या अन्य निवेशकों को क्या करके, मतलब पब्लिक को डरा करके। जब पब्लिक डर गई है इस स्टॉक में और तो उस समय प्रोमोटर अपनी होल्डिंग अचानक 90% बढ़ा दिए, यानी 0 से 90%। ये बढ़ाए नहीं है, सिर्फ समझ लीजिए 0 से 90% बढ़ाकर कर दिए। ठीक है, उसके बाद इसका क्वार्टरली रिजल्ट देख लीजिए। तो इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट है यहां पर इसका सेल्स देखिए, यहां पर सेल्स देख सकते हैं 0 है। सॉरी, यहां पर एक बार और देखिए, जून 2020 में इसका सेल्स कितना है
जीरो, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये जो मतलब फिगर है ये करोड़ में दिखाया जा रहा है। जून 2020 में इसका सेल्स क्या है, जीरो। सितंबर 2020 में इसका सेल्स कितना हुआ, 0.38 करोड़, मतलब सीधा समझिए 38 लाख का सेल्स हुआ था। वहीं दिसंबर 2020 में इसका सेल्स कितना हुआ, 1.86 करोड़। मार्च 2021 में इसका सेल्स 3.83 करोड़। जून 2021 में सेल्स कितना हो गया, 3.73 करोड़। सितंबर 2021 में 8.87 करोड़ का सेल्स। और ये जो लास्ट क्वार्टर घोषित हुआ है दिसंबर 2021 का, इसमें इस कंपनी का सेल्स हुआ है 11 करोड़ रुपये का। तो जबरदस्त सेल्स हुआ है इस कंपनी को। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहां पर आप देख सकते हैं कितना है, 0.76, वो भी किसमें, माइनस में। तो यहां पर अब नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। ये तो डाटा देख लिए। नेट प्रॉफिट देखने पर पता चलता है कि ये जो स्टॉक है, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक माइनस दिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक माइनस दिया है, ठीक है। और ये जो दिसंबर 2021 वाला क्वार्टर है, ठीक है, इसमें भी ये स्टॉक माइनस में दिया है, ठीक है, यानी इसका जो नेट प्रॉफिट है माइनस में है। अब यहाँ पर आप यहाँ देख लीजिए कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ। तो जब कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखिएगा तो यहाँ पर देख लीजिए 5 वर्ष में माइनस में है, 3 वर्ष में माइनस में है। कंपाउंडेड जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 5 वर्ष में -14% है, 3 वर्ष में 15% है, और जो TTM है 79% देखने को मिल रहा है। जबकि यहाँ पर आपकी आंखें भौचक रह जाएंगी। एक वर्ष में 4138% का रिटर्न ये कंपनी निकाल कर दे चुकी है। एक वर्ष में 4168% का रिटर्न, यानी सीधा समझ लीजिए कि पैसा कितना गुना हुआ है, आप जोड़ सकते हैं। 4100% मतलब 41 गुना, ठीक है। और मान लीजिए कि कोई व्यक्ति मात्र 1 लाख रुपया इसमें इन्वेस्ट किया होता, तो आज के डेट में, सॉरी जो मतलब इसका हायर है, ठीक है, उस डेट में देखे तुलना करें तो 1 लाख का सीधे 42 लाख रुपया से ज्यादा हुआ होता। 10 वर्ष में कुछ नहीं दिया है, 5 वर्ष में 72% का रिटर्न, और 3 वर्ष में 269% का रिटर्न ये कंपनी निकाल कर दी है। तो एक वर्ष में पैसा 42 गुना से ज्यादा हो जाए, ये अगर कहीं संभव है तो सिर्फ स्टॉक मार्केट में संभव है, दूसरे जगह इस धरती पर कहीं संभव नहीं है। इसको गांठ बांधकर रख लीजिए, ठीक है। तो आगे यहां पर देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी। इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है यहां पर देख सकते हैं सब माइनस में देखने को मिल रहा है, लेकिन जो लखपति बन गए, करोड़पति बन गए, उनके लिए ये माइनस मजाक से ज्यादा कुछ नहीं है। अब बैलेंस शीट देखिए तो यहाँ पर सितंबर 2021 तक का बैलेंस शीट देखने को मिल रहा है, और कंपनी पर जो बोरोविंग है यहाँ पर देखिए ये करोड़ में देखने को मिल रहा है। जो रिजर्व है कंपनी के पास वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो भारी भरकम कंपनी पर क्या है, बोरोविंग है सितंबर 2021 के डाटा के अनुसार। लेकिन यहाँ पर दिसंबर 2021 का डाटा जब शो किया जाएगा उसमें ये जो बोरोविंग है बहुत ही कम हो जाएगा, लगभग 15 या 20% के आसपास बोरोविंग हो जाएगा, क्योंकि कंपनी अपने डेब्टर डेज में क्या की है, इंप्रूव की है, ठीक है। जो टोटल लायबिलिटी है
तो यहाँ पर देख सकते हैं 142 करोड़ का टोटल लाइबिलिटी है। जो टोटल एसेट है कंपनी के पास वो भी 142 करोड़ का 142 करोड़ का है, ठीक है। उसके बाद कंपनी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की है। कैश फ्लो देख लेते हैं तो मार्च 2021 के डाटा के अनुसार इसका जो नेट कैश फ्लो है मात्र 3 लाख रुपया माइनस में है, ठीक है। अब यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लीजिए, ये रहा शेयर होल्डिंग पैटर्न, आप यहाँ पर देख लीजिए। सितंबर 2021 के क्वार्टर में प्रोमोटर के पास कितनी होल्डिंग है? 0%। अब जब प्रोमोटर अपनी होल्डिंग 0% कर दिए तो क्या हुआ? पब्लिक डर गई। और जब पब्लिक डर गई तो उस डर का फायदा कौन उठाए? प्रोमोटर। दिसंबर 2021 के क्वार्टर में देख लीजिए 90% होल्डिंग, 0 से बढ़ाकर 90%। उसके बाद ये होल्डिंग किससे खरीदी? तो यहां पर देख लीजिए, ये होल्डिंग खरीदी है जो DII वाले हैं उनसे और पब्लिक से। पब्लिक के पास सितंबर 2021 के क्वार्टर में होल्डिंग कितनी थी? 83.46%। और अब घट के कितना हो गया है? 8.35%। यानी पब्लिक कंगाल हो गया और प्रोमोटर माला माल हो गए, ठीक है। तो खेला तो हुआ है। उसके बाद इस कंपनी का नाम है डिगजैम लिमिटेड। ये जो कंपनी है सभी प्रकार की टेक्सटाइल का मैन्युफैक्चरिंग करती है और हाई क्वालिटी का, ठीक है। खासकर बच्चों के लिए, जितने भी प्रकार के बच्चे होते हैं उनके लिए। और यह गुजरात की कंपनी है। तो एक टेक्सटाइल वाली कंपनी जिसमें प्रमोटर अपनी होल्डिंग अचानक 90% बढ़ा दिए सिर्फ एक तिमाही में, ठीक है। तो इस पर आपका क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं।